जब भी आप राजस्थान का नाम सुनते हैं ना तो सबसे पहले दिन में आता है वह यहाँ का स्पेसिफिक कल्चर, जो कि ना सिर्फ आपके यहाँ पे स्पेसिफिक इवेंट्स बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नज़र आते हैं। मतलब अभी भी राजस्थान के लोगों का रहन सहन, उनका पहनावा, इनका खाना अभी भी इस एरिया का कई 100 साल पुराना कल्चर प्रेजेंट करता है। जो इंडिया की सिविलाइजेशन है ना, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इसके रूट्स आपको 5000 साल पुराने मिलते हैं। और राजस्थान इंडिया का वो इलाका है जहाँ पे इंडिया का जो पुराना कल्चर है वो सबसे ज़्यादा नज़र आता है। अभी ना हम गए तकरीबन 14 घंटे 15 घंटे शायद इस बस के कैबिन में। अभी में लगता है 2 घंटे आगे बाकी हैं। रात को 8 बजे चले थे, 10:30 हो गए। आलू वाले नान और साथ चले यहाँ से नाश्ता करते हैं और उम्मीद है अगले 2 घंटे में हम जयपुर पहुँच जाएंगे। फिर जाके देखते हैं कि जयपुर क्या किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह अगले 2 घंटे में हम जयपुर पहुँच जाएंगे। और आगे 4-5 शायद 6 दिन वो इंशाल्लाह राजस्थान में गुजारेंगे और रेगिस्तान एंजॉय करेंगे। एक जनरल परसेप्शन ये है कि जो राजस्थान है इट्स अ डेजर्ट। मतलब पूरे का पूरा राजस्थान सहराई इलाका है, जबकि राजस्थान में बहुत डिफरेंट किस्म के लैंडस्केप है। रेगिस्तान से लेके पहाड़, सब्जा, वाटरफॉल तक भी आपको राजस्थान में मिलती है। राजस्थान के मशहूर होने की एक और वजह यहाँ के राजा थे, उनका रहन सहन और उनके किले। अब पहुँच गया राजस्थान। राजस्थान तो पहले भी थे, अभी जयपुर जो कि कैपिटल है राजस्थान का। मैं फिर जो राजस्थान सारा इलाका ये सारा मोस्टली रेगिस्तान है और यहाँ पहाड़ भी काफ़ी हैं। और कुछ मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, यहाँ पे वाटरफॉल्स, मतलब बहुत खूबसूरत इलाका है। और जितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे रिकमेंडेशंस दी थी ना, तकरीबन हर बंदे ने राजस्थान ज़रूर मेंशन किया था कि राजस्थान ज़रूर देखना। इसलिए राजस्थान के लिए मैंने कम से कम 4-5 दिन बुक किए हुए थे कि ये जो स्टेट है ना, 5 दिन तो ज़रूर यहाँ पे गुजारूँगा। यही लग रहा है। 7 गेट होते थे पहले जयपुर के। इलाका तो बड़ा मुनासिब लग रहा है, बिल्कुल सामने पहाड़ और पहाड़ के ऊपर खूबसूरत एक किला। अब इस होटल के ऊपर टेरेस से बालकनी मिल जाए ना, जिसका मुंह पहाड़ों की तरफ हो, क्या ही बात है। अमेजिंग। मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन अगर आपने जयपुर में रुकना हो ना। एक तो यहाँ से आपको सारा सिटी नज़र आ रहा है, और जो इनका मेन पैलेस है ना, नाहरगढ़ पैलेस, तो बिल्कुल सामने है इसके। उसी पहाड़ की बेस में एक्चुअली ये होटल है और थोड़ा ऊंचाई पे है, जिसकी वजह से आपको सिटी का व्यू भी नज़र आ रहा है। जो सिटी है ना, ये 3 तरफ से ना ऐसे घिरी हुई है पहाड़ों में, और सिर्फ ये वाली साइड खाली है। और जब ये पैलेस बनाया गया था ना, तो ये बिल्कुल जो सबसे ऊँची चोटी थी उस पर पैलेस बनाया गया था। उस पैलेस के साथ उन्होंने ऐसे दीवारें बनाई हैं जो दीवारें कवर करती हैं इस सिटी को। मतलब उस वक्त जब पैलेस बनाए जाते थे उस वक्त एक मकसद ये भी होता था कि अपने आप को और जो अपने उनके राया, उनके लोग होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना होता था दूसरे दुश्मनों से। तो इन पहाड़ों के ऊपर उन्होंने ऐसे करके एक वॉल बनाई हुई है कि जो दुश्मन है वो एंटर ना हो सकें। और सिर्फ एक जगह शायद खुली होगी, आई एम नॉट श्योर कि उस तरफ उन्होंने सिक्योरिटी का क्या हिसाब किताब किया होगा, लेकिन डेफिनेटली 3 तरफ से ये सिटी कवर्ड थी। और जो उस वक्त के दुश्मन थे वो फिर इस सिटी पर हमला करना उनके लिए मुश्किल होगा। सबसे पहले इधर ऊपर आए हैं, जो फोर्ट आपको मैं दिखा रहा था, उस फोर्ट में यहाँ से आपको खूबसूरत सिटी का व्यू नज़र आता है, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे है। जब ये फोर्ट बनाया गया था ना, मतलब पहले एक आमर फोर्ट है करीब, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले वो होता था, उसके बाद फिर जो उस वक्त का बादशाह था उसने फिर डिसाइड किया था कि एक नया उसने फोर्ट तैयार करना है और उस फोर्ट के सामने उन्होंने पूरी एक नई आबादी तैयार करनी है। तब ये पूरी एक सिटी उन्होंने प्लान की थी, जिसमें लोगों के लिए घर भी बनाए जाएं, उनको काम भी दिया जाए और उसके अलावा उनकी प्रोटेक्शन भी की जाए। अच्छा, इस किले की जो मेन बिल्डिंग है ना, ये सामने है। ये एक्चुअली वो जगह जहाँ पे रानियों के महल बने हुए हैं। उस वक्त का जो बादशाह था ना, उसकी 9 रानियाँ थी टोटल। अच्छा, ये जगह ना, इसको चौक बोलते थे। इसके 10 दरवाजे हैं, एक तो बाहर से एंट्रेंस के लिए
बाकी 9 दरवाजे हैं ना, वो 9 महलों में जाते हैं। मतलब उस बादशाह की 9 मलकाएँ थीं, हर मलका का एक महल है यहाँ पे, तो इसलिए इसको चौक बोलते हैं कि ये रास्ते 9 तरफ खुलते हैं। रानियों का रेजिडेंस है ये। ओके ओके। सर्दी के टाइम में नीचे रहती थी, गर्मी के टाइम में ऊपर रहती थी। तो कितनी रानियाँ थी इससे? 9 थी। क्या नाम था? रानियों का नाम तो नहीं सॉरी, बादशाह का वो माधो सिंह। माधुशी। हाँ, अच्छा जी, ये वन ऑफ द क्वीन जिस वक्त जो रानी थी उसका ये कमरा, बेडरूम, या कुछ अपनी ट्रेडिशन के मुताबिक चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन वैसे आर्ट खूबसूरत है, इस तरह उन्होंने कलर सारे बनाए हुए हैं ना, और बनाना एक चीज़ और उसको जिस तरह उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है ना, जिस तरह भी अच्छी कंडीशंस सूरत हाल में नज़र आ रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। मैं पाकिस्तान से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ना मैं बिल्कुल टॉप पे, इस महल के, इस किले की टॉप पे आ गया हूँ। एक काफ़ी चौड़ी दीवार है जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो उस वक्त की फ़ौज होती होगी वो यहाँ पे तैनात होती होगी, जैसे नॉर्मली आप मूवीज़ में देखते हैं। और इसके सामने पूरी की पूरी सिटी आपको नज़र आती है। और इस महल का बनाने का मकसद भी ये था, एक्चुअली यहाँ पे जो बादशाह या उसकी रानियाँ थी वो एक्चुअली रहती नहीं थी, वो टाइम टू टाइम यहाँ पे आती थी। ये इमरजेंसी के लिए बनाया गया था। ये वाला महल जो एक्चुअल महल है ना, वो हवा महल, वो सिटी के अंदर है। लेकिन इस महल का मकसद यही था कि अगर कभी अटैक होता है इस एरिया पे, तो जो राजा या उसकी जो मलके या जो रानियाँ, वो सारी इस जगह पे शिफ्ट हो जाएंगी। एक तो पहाड़ की चोटी पे है, फिर इसको उन्होंने सिक्योर भी काफ़ी किया हुआ था, साइडों पे काफ़ी चौड़ी दीवारें बना के। तो ये टोटल 9 महल है यहाँ पे। इसके एक हिस्सा ऊपर है, एक हिस्सा नीचे है। मतलब सर्दियों में बताया जाता है कि वो नीचे रहती होती थी और गर्मियों में ऊपर रहती होती थी, मौसम के मुताबिक। यहाँ पे कुछ सिस्टम भी इन्होंने ऐसा किया हुआ है, कुछ ऐसे पत्थर, कुछ ऐसा चूना वगैरह यहाँ पे यूज़ किया गया इन बिल्डिंग्स में, जो मौसम के लिए सर्दियों में गर्म रहता था, गर्मियों में सर्द रहता था। लेकिन स्टिल उन्होंने 2 फ्लोर्स, 2 अलग-अलग महल ऊपर नीचे बनाए हुए हैं, एक सर्दियों के लिए और एक गर्मियों के लिए। बंदरों को देख तो आजकल मुझे ख़ास डर लगता है जब से शिमला से आया हूँ। और ये मैं आपको ना बता रहा था, नाहर सिंह जी का जो टेम्पल है ना, ये सामने टेम्पल है। ये पीछे ना इन्होंने टेम्पल बनाया नाहर सिंह जी का। मतलब जब ये जगह चूज़ की गई थी ना, जब यहाँ पे ये वाला किला बिल्ड किया जा रहा था, तो उससे यहाँ बताया जाता है एक स्पिरिट थी, और उस स्पिरिट का नाम था नाहर सिंह। और बताया जाता है कि उस वक्त काफ़ी दुश्वारी, काफ़ी मुश्किल पेश आई थी किला बिल्ड करने के लिए, लेकिन अब ये किला बन गया था तो उसकी याद में, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे टेम्पल बनाया हुआ है। अभी लगी ये शदीद भूख। कोई भी और जगह विज़िट करने से पहले ना करना है नाश्ता। अच्छा, वाइब्स अच्छी हैं इस सिटी की ना। मतलब अभी से वो जयपुर, वो रेगिस्तान वाला कल्चर, उस तरह के कपड़े लोगों ने पहने हुए हैं, मज़ा आ रहा है। मैंने ये देखा कि बाकी सारे सिटीज़ की निस्बत ना इस सिटी को इन्होंने ज़्यादा काइंड ऑफ डेकोरेट किया हुआ है। कुछ ज़्यादातर चौक हैं या गलियाँ हैं या सड़कें हैं, उन पे इन्होंने कुछ जिस तरह का होता है ना रेड स्टोन, जिससे किले वगैरह ने बनाए हैं, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आए हैं। तो उसकी वजह भी ये है कि जो रेड स्टोन है ना, एक्चुअली वो इसी एरिया का था, राजस्थान, और यहीं से उठा के वो लेके गए थे जब इन्होंने रेड फोर्ट बनाया, ये जो बाकी किले बनाए हुए हैं जो लाल कलर में। लेकिन मज़ा आ रहा है, वाइब्स अच्छे हैं इस सिटी के। ये गुलाब जी चाय वाला ना, इनकी चाय बड़ी मशहूर है। ये भी पी के जानी है, लेकिन पहले कुछ खा लें। ये मुझे लग रहा है हमारे काम की चीज़ें है ना। यहाँ पे है ना चाट वगैरह। यार दही भल्ले हैं आपके पास? दही भल्ले कहते हैं। हाँ, ये बना दें, आपने भी लेना है। यार मुझे भी दही पापड़ी चाट दे दो। अब आपको बेहतर लगा क्या अच्छी चीज़ है। अरे नहीं, वो ट्राई करो, आप वो भी ट्राई कर लेना। अच्छा, ये भी मैंने ट्राई करनी है, ये भी अब तक नहीं खाई, मुझे इतने दिन हो गए इंडिया में। पाव भाजी, पानी पूरी, ये 2 नाम काफ़ी सुने हुए हैं। अच्छा, जयपुर में ना एक जगह है जिसका नाम है मसाला चौक, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। मतलब ये एक छोटा सा एरिया है जिसके छोटे छोटे ढाबे बनाए हुए हैं और काफ़ी डिफरेंट किस्म के खाने, काफ़ी डिफरेंट किस्म के खाने आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इस एरिया में एंट्री के भी 10 रुपये हैं, 10 रुपये उन्होंने लिए। अब अंदर आके अपना खाना ख़रीदें और खाएँ। अभी मेरे काम की काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन देखते हैं क्या कुछ ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर।
तो अभी हमने ऑर्डर किया एक तो पापड़ी चाट और एक दही भल्ले। ये दही भल्ले हैं, वो ये क्या है, दही पापड़ी चाट कुछ ऐसा है। ये बहुत मज़े की लग रही है मुझे ना, स्पेशली जो मीठी चटनी ऊपर डाली है ना, और ग्रीन वाली भी एक्चुअली अमेजिंग, बहुत मज़े का। स्पेशली ऊपर सॉस डाला हुआ ना उन्होंने, मीठी चटनी भी और ग्रीन भी, उसका टेस्ट अमेजिंग है। बाकी उनके बड़े हैं ना, ये ज़रा सख्त है, नॉर्मली नरम होते हैं, उसका मज़ा कम आ रहा है, लेकिन सॉस का तो बहुत मज़ा आ रहा है। पापड़ी भी चेक करें, ये ले लें। टिक्की है ना ये? हाँ जी टिकिया है। चलें जी टिक्की ये भी ट्राई करते हैं। टिक्की तो वैसे नज़र नहीं आ रही, बीच में चने और कुछ और ही नज़र आ रहा है, शायद ये हो कुछ टिक्की। अच्छा मुझे लग नहीं रहा था कि आलू की टिक्की है, एक्चुअली आलू की टिक्की है, साथ चने डाले हुए हैं, प्याज और सॉस, अमेजिंग। और बहुत क्रिस्पी बनाई हुई है जो टिक्की है ना, उसके बीच में उसी का मज़ा आ रहा है। सही है, बहुत मस्त है। मस्त है ना। मैं क्या वेरीफाई करवा दूँ, ये ना कहूँ कि मैं हर खाने को अच्छा कह रहा हूँ। हम जा ही वहाँ पर हैं जहाँ पे खाने अच्छे अच्छे हैं, तो ऐसा इंटरनेट पर रिव्यू ढूंढ के उसके बाद जाते हैं, एक राउंड लगाते हैं, चेक करते हैं यहाँ से और क्या कुछ खाया जा सकता है। छोले भटूरे वो तो पूरे की पूरी मील होती है, इसलिए वो ट्राई नहीं करनी, वैसे भी की हुई है। यहाँ पे अक्सर जगह पे थाली मिल रही है, तो काफ़ी किस्म की दालें ये वो मिक्स होती हैं, उसका भी फ़ायदा नहीं है, वो एक मंगवा ले तो वही ख़त्म नहीं होगा। यार ये डोसा क्या चीज़ है? डोसा यार डोसा क्या होता है? ये वाला, ये किस चीज़ का? चले एक दे दें, ट्राई करते हैं। बहुत बड़ा है ये, पहले पता था, मैंने ऑर्डर नहीं करना था। ये है जी मसाला डोसा, ये तो है कोई ब्रेड टाइप, इसके अंदर पता नहीं अब क्या कुछ है। पहले तो ये पता करना है खाते कैसे हैं, वो तोड़ के खाते रहते हैं, तो इसके अंदर भी है कुछ। अच्छा ये डोसा है, इसके अंदर मसाला है, तो ये मसाला डोसा हो गया। ओके। ये मुझे लग रहा है मैदे का कुछ बना हुआ है। ये क्या है? अच्छी लग रही है, ले आए। ये मेरे ख्याल वापस भेज देते हैं, इसका नहीं मज़ा आया। अच्छा वैसे पहले मैंने ना की थी कि मैंने नहीं खानी कुल्फ़ी, तो उसने अपने लिए गया था, लेकिन उसको देख के ना रहा नहीं गया, मन ललचा गया यार। मैं कहा ये तो ट्राई करनी ज़रूर बनती है। अच्छी है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी है। वेरी गुड। कुल्फ़ी तो है ही है, साथ में कुछ सिरप है जिसमें बादाम वगैरह डाले हुए हैं, रबड़ी, इसमें डिबो के खानी है। अमेजिंग। इस भाई की तो तीसरी कुल्फ़ी चल रही है। दूसरी बदनाम कर रहे हो। फलूदा ले रहा है? नहीं, हाँ हाँ। पिछले दिन इतनी गर्मी पड़ रही थी, अभी राजस्थान में पहुंचे तो ज़्यादा गर्म इलाका होना चाहिए, तो बारिश शुरू होने लगी है, तो अच्छा है, मौसम भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। यार मज़ा ना आया तो वापस कर देना हमने। ले लोगे ना वापस? तो मज़ा नहीं आया तो वापस देंगे। हमारा फेमस है फलूदा। नहीं कुछ भी हो भैया, हमें मज़ा नहीं आया तो वापस देंगे, सोच लो। ट्राई करके बताना, अगर अच्छा है तो फिर मैं भी मंगवा लेता हूँ। मंजूर है। ये तारीफ तुम ज़्यादा करते हो, अपनी तारीफ ज़्यादा करते हो तुम, अपने मुंह मिट्ठू बनते हो। अच्छा अच्छा, नहीं है तो अच्छा। भयंकर, ये मौसम को क्या हो गया? 2 मिनट पहले, मतलब 2 मिनट तो नहीं, 10 मिनट पहले इतना बढ़िया था, अब देखो। नहीं मैं जितना ट्रैवल के साथ किया ना मैंने, मेमोरी ज़्यादा है, 512। बारिश ने तो आज सारे प्लान ख़राब कर दिए हैं।
ना तो पतंगबाजी हो सकी और ना फोर्ट पे जा सके। लेकिन ये है कि फोर्ट अभी 10 बजे तक खुला है, अभी 8 भी नहीं बजे, तो बिल्कुल बारिश रुक जाती है ना तो फिर फोर्ट देखेंगे ऊपर से, ज़रा व्यू भी अच्छा आएगा सिटी का। लेकिन डिपेंड करता है अगर बारिश बिल्कुल रुक गई तो।